अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे आम खबर से। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में बैन हो गई है। वज़ारत दाखिला ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी काबीना ने पंजाब हुकूमत की सिफारिशात के बाद TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। TLP कलअदम जमात करार, वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काबीना की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला एक्शन में आई। जुमेरात के रोज जमात पर पाबंदी की मंजूरी दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाक के पास ठोस वजूहात हैं कि TLP दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के मुताबिक TLP को फर्स्ट शेड्यूल के तहत कलअदम जमातों की फहरिस्त में शामिल किया गया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी का नोटिफिकेशन अमीर TLP और इलेक्शन कमीशन समेत तमाम सूबों और मुताल्लिका इदारों को भी अरसाल किया गया। ज़राए के मुताबिक TLP पर पाबंदी के लिए वजारत कानून ने भी कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल की मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस पर फौजदारी ट्रायल की तरह शवाहिद का जायजा लेकर पाबंदी का फैसला करेगी। अब ये जानिए, पाकिस्तान भर में कदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कराची में तंजीम के दफातर, ज़ेली मदारस और सरगर्मियों का मुकम्मल डेटा तैयार कर लिया। 12 से ज़ायद मकामात की निशानदेही हो चुकी है और मजीद मालूमात इकट्ठी की जा रही है। पाकिस्तान में कलअदम तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने TLP के दफातर, ज़ेली मदारस और सरगर्मियों का मुकम्मल डेटा तैयार कर लिया। मुल्क भर की तरह कराची के 12 से जायद मकामात की निशानदही भी की जा चुकी है और मजीद तफसीलात भी जमा की जा रही है। ज़राए के मुताबिक लाहौर मरकज से ऑपरेट होने वाले कराची के दफातर को भी सील करने का फैसला किया गया। इसके साथ ही दफातर के इंचार्ज और तंजीम को फंडिंग फराहम करने वाले फाइनेंसर्स का रिकॉर्ड भी मुरतब किया गया। हुकाम ने कहा है कि वफाकी वजारत दाखिला के फैसले के बाद कराची में कलअदम TLP के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। हुकाम ने कहा, शरपसंदी और इंतशार फैलाने में मुलव्विस कारकुनान के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी और उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। और TLP मजहबी जमात नहीं, इसे मजहबी जमात न कहा जाए। TLP के किरदार में शरपसंदी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान की गुफ्तगू। मज़ीद कहा, TLP को अपने रवैये पर गौर करना है। पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ चाहे PTI करे या TLP किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। एक ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पर अफ़गानिस्तान को नॉन स्टेट एक्टर्स को खुली आज़ादी नहीं देनी चाहिए। अफ़गानिस्तान को दोहा मुआहदे पर सख्ती से अमल दरामद करना चाहिए। मजहबी जमात मत है, ऐसा नहीं। मेरा ये ख्याल है कि आप उस किरदार को देखें जिसमें शरपसंदी है, वो अपने रवैयों पर गौर करना चाहिए। और ये एक्टिविटी चाहे तहरीक इंसाफ करे, ये एक्टिविटी चाहे तहरीक लब्बैक वाले करें, ये एक्टिविटी चाहे कोई भी जमात करे, तो ये क्यों करें? ऐसे मुल्क चलते हैं, ऐसे नहीं चलते। अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के रिलेशंस रहे हैं उनमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे अफ़गानिस्तान को, उन लोगों को जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनको इतनी खुली छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए। अफ़गान गवर्नमेंट को हर सूरत जो दोहा में जिन बातों पर इत्तफाक किया गया है उन पर अमल दरामद करना चाहिए। हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान को एज प्रॉक्सी हमारी ये इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकती कि वहाँ पर किस तरह से उनको ये इमदाद दी जा रही है। अब ये जानिए, पंजाब से असला और स्मगलिंग कल्चर के मुकम्मल खात्मे का मिशन ड्रॉन पुलिसिंग और सिक्योरिटी एंड आर्म्स रेगुलेशन के नए कवानीन मुतारफ़ कराने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर-ए-सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में अहम फैसले किए गए। 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहे की अस्तर-ए-नौ जाँच पड़ताल और स्क्रूटनी होगी। पंजाब में गैर कानूनी असलहा 15 दिन के अंदर वापस किया जाएगा। निजी सिक्योरिटी गार्ड्स को पुलिस हेल्पलाइन 15 से मुंसलिक किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ अमल में आई हैं। 16 खारजों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। ऑपरेशन टांग और लकी मरवत के इलाकों में किया गया है, जहाँ दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज से निशाना बनाया गया।
सरहद पार TTP का भर्ती और तरबियती नेटवर्क बेनकाब हो गया। अफगान खुदकुश बमबार वसीम का एतराफ़ी बयान मंजरियाम पर आ गया। वसीम नंगरहार का रिहायशी और जलालाबाद के मदरसे का फारिगुल तहसील निकला। जमात अल अहरार के कारिंदे ने उसे खुदकुश हमले की तरबियत के लिए राजी किया। शोकड़े और कुन्नड़ के मदरसे में TTP कमांडर वली खलासानी के भाई मौलवी बसीर की ज़ेर निगरानी तरबियत हासिल की। तरबियत के दौरान 100 से ज़ायद अफगान नौजवान भी शामिल थे। गुज़िश्ता बरस मई में पेशावर में खुदकुश हमले का हुक्म मिला, लेकिन स्मगलिंग नेटवर्क के जरिए पहुँचने के बाद गिरफ्तार हो गया। दूसरी जानिब हंगू में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला। SPO ऑपरेशन असद जुबैर समेत 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर दाखिला ने वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस से खिताब में CPEC की अफादियत पर जोर दिया। कहा कि तिजारती राहदारी के दूसरे फेज़ में दाखिल हो रहे हैं। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की को बज़रिया रेल मुंसलिक किया जाएगा, जिससे तजारत, मईशत और तवानाई में ताउन से नए दौर का आगाज़ होगा। इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशरी तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। Entering into the second and very exciting phase of CPEC 2.0. We're also working on a number of rail connectivity projects like the Trans-Afghan Railways and the Islamabad-Tehran-Istanbul connectivity. Opportunity is a great opportunity to revolutionize cross-border trade and connectivity. I am confident that these mega projects would synergize the economic strengths of regional countries and usher in a new era of enhanced trade, economic cooperation, and energy collaboration in the region and, of course, beyond. और अब ये जानिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तिजारत शेख फैसल की मुलाकात हुई है। इक़्तिसादी रवाबित मज़ीद मजबूत करने के अज़म का अयादा किया गया। दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और कतर ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, इक़दार और बाहिमी एहतराम पर मबनी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान कतर मुश्तरका वज़ारती कमीशन के इजलास की शरीक सदारत के लिए पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए कतर के वज़ीर तिजारत और सनत शेख फैसल बिन सानी ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और कतर ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, इक़दार और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। मुलाकात में पाकिस्तान और कतर ने तवानाई, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सयाहत, दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। कतरी सरमायाकारों को SIFC के तहत ताउन की नई राहें तलाश करने की दावत दी। शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल अल सानी ने कतरी क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कतरी वज़ीर तिजारत ने पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए कतर के अज़म का इयादा किया। और पाकिस्तान ने वाज़ी किया है कि गुज़िश्ता हफ्ते की सलामती सूरत हाल के बायस अफ़गान सरहदी राहदारियाँ बंद रहेंगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अशिया की आमदोरफ्त और तिजारत से ज़्यादा अहम एक आम पाकिस्तानी की जान बचाना है। उनका कहना था कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला मरहला कल तुर्की में होगा, जबकि मुज़ाकरात के दौरान अफ़गान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान दरिया कुनड़ से मुताल्लिक़ आलमी क़वानीन की पासदारी करेगा। We welcome the agreement between Pakistan and Afghanistan finalized in Doha, Qatar. We deeply appreciate the constructive role played by brotherly countries Qatar and Turkey. The agreement came as a result of delegation-level talks held between Pakistan and representative of Afghan Taliban regime in Doha. Minister for Defense Khwaja Asif led our delegation. The talks focused on immediate measures to end cross-border terrorism against Pakistan stemming from Afghanistan and the restoration of peace and stability along Pakistan-Afghanistan border. In the next meeting to be hosted by Turkey in Istanbul on 25th October 2025 to address the menace of terrorism emanating from Afghan soil towards Pakistan and prevent any further loss of life of Pakistanis. Urges of the Afghan Taliban authorities to honor their commitment to the international community
and address Pakistan's legitimate security concerns by taking verifiable action against terrorist entities, including FAK, TTP, FAH and BLA. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दो तरफा तजारती सिक्योरिटी खदशात की वजह से आर्जी तौर पर मुअत्तल है। तुरखम, गुलाम खान, खल्लारची और अंगूर अड्डा बॉर्डर क्रॉसिंग पर पहले 363 दरामदी गाड़ियां क्लियर कर दी गई थी। तुरखम पर 23 दरामदी गाड़ियां अभी गुड्स डिक्लेरेशन जमा ना होने की वजह से मुंतज़िर हैं, जिनमें कपड़ा, पेंट, मूंगफली और दालें शामिल हैं। सरहद की बंदिश के बायस 255 बरामदी गाड़ियां तुरखम टर्मिनल में और तकरीबन 200 गाड़ियां जमरूद लंडी कोतल रोड पर फंसी हुई हैं। गुलाम खान, खलारची और अंगूर अड्डा पर फिलहाल कोई गाड़ी क्लियरेंस की मुंतज़िर नहीं। चमन बॉर्डर पर 15 अक्टूबर से कस्टम क्लियरेंस ऑपरेशन मुअत्तल हैं, जहां 5 दरामदी और 23 बरामदी गाड़ियां मुंतज़िर हैं। और कराची में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पुलिस के मुबैना तशद्दुद से इरफान नामी नौजवान हलाक हो गया है। मुतासर नौजवान ने बताया कि उन्हें टिकटॉक वीडियो बनाते हुए पुलिस ने आयशा मंजिल के करीब से उठाया था, तशद्दुद का निशाना बनाया, आंखों पर पट्टी बांध कर मुख्तलिफ मकामात पर घुमाए जाने के बाद इरफान पर तशद्दुद किया गया। इरफान की मौत के बाद आंखों से पट्टी खोल दी गई। वाक़े के बाद मकतूल के वर्सन ने सोराब गोड के करीब लाश सड़क पर रख कर एहतजाज किया। ताहम कामयाब मुज़ाकरात के बाद धरना ख़त्म कर दिया गया। ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई है। नाज़रीन, कराची में पुलिस गर्दी का शिकार होने वाला नौजवान बहावलपुर से कराची रोजगार की तलाश में आया था। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के एहलकारों ने कैसे नौजवान को हिरासत में लिया और तशद्दुद का निशाना बनाया। मकतूल इरफान के साथ पुलिस हिरासत में मौजूद नौजवान से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार ने बात की है। मज़ीद तफसील उन्हीं से जानते हैं। जी खुरम, बताएगा क्या कहना है नौजवान का? 2 रोज़ कबल आयशा मंजिल के करीब से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट CIA सदर के मोबाइल में 7 अहलकारों ने एक रक्शे में सवार लड़कों को रोका, जो कि 4 नौजवान थे और बहावलपुर से कराची में रोज़गार कमाने के लिए आए थे। हिरासत में लेने के बाद सदर CIA मुंतकिल किया गया, जहां पुलिस के मुबैना तशद्दुद से 18 साल इरफान जो है वो जहां भाग हुआ, जिसके अहल खाना का मुतालबा है कि उन जो अहलकार हैं, मुलविस अहलकार हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। हमें कम मारा इरफान को तशद्दुद के साथ मारा, जब मर गया तो फिर भी उसको एड़ियां मारे, लकड़ियां मारे। कह रहे हैं कि भाई आप दहशतगर्द हो, आप चोर हो, लुटेरे हो, आप जेबें काटते हो, यहाँ डगेटियां मारते हो। हमने कहा सर हम ऐसे बंदे नहीं हैं, आप अहले खाना अहले मोहल्ला से आप तस्दीक करें, हम कैसे बंदे हैं। जुल्म यह है कि 24 घंटे गुजरने के बावजूद भी FIR नहीं हुई और अभी तक हम लोग सरापा एहतजाज हैं। आप देख लें, हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ काफ़ी तादाद में सोराग बोर्ड पर लोग मौजूद हैं, लेकिन पुलिस से मुज़ाकरात के बाद सड़क को तो क्लियर कर दिया गया, लेकिन ईदी सेंटर के बाहर अब भी एहतजाज कर रहे हैं कि फौरी तौर पर वाक़े का मुकदमा दर्ज। बहुत शुक्रिया खुर्रम, अपडेट कर रहे थे। दादे दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म दे दिया है। रावलपिंडी की अदालत के जज अमजद अली शाह ने अलीमा खान समेत 11 मुसलमानी खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत की। अलीमा खान नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद अदालत में पेश न हुई, जिस पर अदालत ने उनका शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म जारी किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुलजिमा हर जगह मौजूद होती हैं लेकिन अदालत पेश नहीं होती हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा मालदीव के सदर, वज़ीर दिफा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुलाकातें की। इलाकाई और आलमी सलामती की सूरत और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान दिफाई और अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक भी किया गया। पाकिस्तान तजारती ताल्लुकात के बाद दिफाई ताल्लुकात में भी मैदान मारने लगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा मालदीव के सदर और दिफाई क़यादत से अहम मुलाकातें की। मुलाकातों में खित्ते और आलमी सतह पर सलामती के मामलात पर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक ने दिफाई और अस्करी के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफाक किया। मुस्तकबिल में मुश्तरका फ़ौजी ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा भी किया। मालदीव की क़यादत ने पाक फ़ौज की महारत और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा, जबकि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ़ भी किया। दौरे के दौरान जनरल शमशाद मिर्जा को मालदीव डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया, जिससे दोनों ममालिक के फ़ौजी ताल्लुकात में मज़ीद एतमाद पैदा हुआ।
करेंगे महंगाई से मुताल्लिक। मुल्क में एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह मजीद 0.22% बढ़ गई है। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 5.3% रिकॉर्ड की गई है। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी की है। मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ने लगी। एक हफ्ते में शरह मजीद 0.22% बढ़ गई। इदारा शुमारियत की जानिब से हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई से मुताल्लिक रिपोर्ट भी जारी कर दी गई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 5.3% रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते के दौरान 20 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। सिर्फ 6 अशिया सस्ती, 25 की कीमतें मुस्तहकम रही। प्याज की फ़ी किलो कीमत 5 रुपये 81 पैसे बढ़ गई। अंडे फ़ी दर्जन 7 रुपये महंगे हुए। चीनी मजीद 3 रुपये 77 पैसे महंगी हुई। लहसुन फ़ी किलो 3 रुपये 84 पैसे महंगा हुआ। मटन, ताज़ा दूध, दाल मसूर, बच्चों का दूध भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल है। और अब ये जानिए कि रूसी तेल पर अमरीकी पाबंदियों का असर आलमी सतह पर होने लगा है। भारत के बाद चीन ने भी रूस से तेल की खरीदारी रोक दी है। रूस की 2 बड़ी कंपनियों पर अमरीकी पाबंदी के बाद चीन की सरकारी ऑयल कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। रूस पर अमरीकी पाबंदियों का असर, चीन भी बैकफुट पर चला गया। चीन ने भी रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। रूस की 2 बड़ी कंपनियों पर अमरीकी पाबंदी के बाद चीन की सरकारी ऑयल कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। इससे कबल भारतीय रिफाइनरीज भी रूसी तेल दरामदाद में कमी पर आमादगी जाहिर कर चुकी। भारत और चीन रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते जनूबी कोरिया में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। और रूसी कंपनियों पर पाबंदी का अमल 6 माह बाद सामने आ जाएगा। अमरीकी सदर का बयान, कहा रूसी सदर पुतिन जल्द ही मौशी दर्द महसूस करेंगे। रद्द-ए-अमल में पुतिन भी बोल पड़े, कहा कि पाबंदियों के असरात होंगे लेकिन ये रूसी मईशत को ज़्यादा मुतासिर नहीं कर सकेंगे। इक़दाम रूस पर दबाव डालने की कोशिश है। इज़्ज़तदार मुल्क और लोग दबाव में कभी भी कोई फैसला नहीं करते। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।